हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंजाइम का पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने एंजाइम की परिभाषा, एंजाइम का इतिहास, एंजाइम की संरचना और उसके बाद में हमने एंजाइमों के कुछ विशिष्ट लक्षण जो है उनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग एंजाइम्स की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम जो होते हैं वो किस तरह से क्रियाविधि करते हैं, किस तरह से एंजाइम की रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रिया होती है। तो समस्त एंजाइम जो होते हैं उनकी कार्य प्रणाली जो होती है एंजाइम तथा अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधर जो होते हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करती है कि क्रियाधर किस प्रकृति का है और एंजाइम उसके साथ किस प्रकार से क्रिया करेगा। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। एंजाइम की क्रियाविधि को दो भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, एंजाइम क्रियाधर जटिल का निर्माण, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और सेकंड दे रखा है सक्रिय ऊर्जा में कमी, लोअरिंग ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी जो है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट जो दे रखा है किस तरह से ये एंजाइम अपना कार्य करते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो सबसे पहले क्रियाधरों से मिलकर के और एक क्या बनाते हैं, अस्थायी क्रियाधर जटिल जो होते हैं उसका निर्माण करते हैं। इस तरह से ये क्या करते हैं, अस्थायी क्रियाधर जटिल जो होते हैं उसका निर्माण करते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये अस्थायी होता है और अभिक्रिया जैसे ही हो जाती है तो एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद जो होगा वो अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम जो है इसके अंदर मैंने शो कर रखा है इसको, ये है एंजाइम और ये इसके सक्रिय स्थल है। यहाँ आकर के क्रियाधर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, इस तरह से जुड़ गया। और ये वाला जो बना है एंजाइम क्रियाधर जटिल जो कि अस्थायी है। अभिक्रिया जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो ये एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद जो होगा वो अलग हो जाएगा। अब देखिए एंजाइम क्रियाधर संकुल बनने जो की क्रियाविधि है तो उसके लिए भी सिद्धांत दे रखे कि एंजाइम जो होते हैं वो क्रियाधर से क्रिया करके जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं पहले, तो उसको समझने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला कौन सा सिद्धांत है, ताला कुंजी सिद्धांत, की लॉक थ्योरी, और सेकंड जो है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी जो है की लॉक थ्योरी, इसको दिया था एमिल फिशर ने। किसने प्रतिपादित किया था, एमिल फिशर ने। उन्होंने क्या बताया था कि जिस प्रकार एक ताला है उसी की चाबी से खोला जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी लॉक होता है उसके लिए पर्टिकुलर चाबी होती है, कोई हर एक चाबी से हम उस ताले को नहीं खोल सकते हैं। तो उसी प्रकार पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए जो क्रियाधर होते हैं वो उसी एंजाइम से क्रिया करेंगे, यानी एंजाइम भी विशिष्ट है और क्रियाधर भी विशिष्ट होंगे, और इस तरह से दोनों आपस में क्या होंगे, क्रिया करेंगे और एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि एक ताला उसी की चाबी से खोला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार विशेष आकार के क्रियाधर ही एंजाइम के विशेष सक्रिय स्थल से बंध बना सकते हैं। अब देखिए सेकंड जो थ्योरी है वो है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसको दिया था कॉशलैंड ने। उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने बताया था कि एंजाइम जो होते हैं, जैसे आप डायग्राम ये दे रखा है उससे समझिए इसको, तो ये एंजाइम है और ये जो आपको रीजन दिख रहे हैं ये इसके सक्रिय स्थल है। तो एंजाइम में जो सक्रिय स्थल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाने वाले वो दृढ़ नहीं होते हैं, अर्थात क्रियाधरों के संपर्क में आने पर ही सक्रिय स्थल उनके क्या हो जाते हैं, अनुपूरक। स्टार्टिंग में ये कैसे भी हो सकते हैं, इनकी संरचना कैसे भी हो सकती है सक्रिय स्थल की, लेकिन जैसे ही क्रियाकारक इनके कांटेक्ट में आता है तो ये उसी के आकार ले लेते हैं, उसी के अनुसार चेंज हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ताकि वो जो स्पेसेस है वहाँ पर आकर क्रियाधर क्या हो सके, जुड़ सके। पहला वाला सिद्धांत क्या कह रहा था कि फिक्स होता है शेप, एंजाइम के सक्रिय स्थल फिक्स होंगे और वहाँ आकर क्रियाधर आके फिक्स जुड़ेंगे, उसी शेप का होगा तो क्रियाधर जुड़ेगा। ये सिद्धांत क्या कहता है कि एंजाइम के सक्रिय स्थल किसी भी आकृति के हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही क्रियाधर के संपर्क में आएंगे ये अपना आकार क्या होंगे, चेंज कर लेंगे, और आकार चेंज करने के कारण क्या हो जाए, उसके अनुपूरक हो जाएंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, यानी एंजाइम अभिक्रियाकारक से क्रिया करके और अभिकारक क्रियाधर संकुल जो होगा उसका निर्माण करेगा। देखिए सेकंड जो पॉइंट है इसका वो है सक्रियण ऊर्जा में कमी करना, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी होंगी उनमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है।
लेकिन इन अभिक्रियाओं को आरंभ करने के लिए भी क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसको इनिशिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अब एंजाइम जो होते हैं उनमें क्या ये विशिष्ट लक्षण होता है कि ये क्रियाधर के अणुओं के सक्रियण ऊर्जा के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे आप इस डायग्राम से इसको समझिए, देखिए ये मैंने एक पैराग्राफ बना रखा है, इसमें बता रखा है कि ये देखो ये है क्रियाधर है और ये क्रियाधर जो है ये उत्पाद में बदल रहे हैं, और दूसरा जो ग्राफ बता रहा है वो हाई बता रहा है, रेंज तो इसकी हाई है। तो देखो पहले वाला क्या है, उसमें एंजाइम है, तो एंजाइम युक्त सक्रिय ऊर्जा, जब एंजाइम डालेंगे तो सक्रिय ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, यानी एनर्जी कम होगी और उत्पाद जल्दी बन जाएगा। और सेकंड वाला आपको दिख रहा है उसमें क्या हो रहा है ग्राफ में कि ऊर्जा ज़्यादा चाहिए और फिर क्या होगा, वो उत्पाद में बदलेगा, यानी सक्रिय ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। तो जब एंजाइम हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में डालते हैं तो वो सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिकारक जो होंगे उत्पाद में जल्दी ही परिवर्तित हो जाएंगे। तो एंजाइम जो होते हैं सक्रिय ऊर्जा को कम करके और अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से एंजाइम की क्रियाविधि संपन्न होती है। एंजाइम सबसे पहले किसके साथ, क्रियाधर के साथ जुड़ेगा और एक अस्थायी संकुल यानी कि एंजाइम क्रियाधर जटिल का निर्माण करेगा। यह अस्थायी संकुल फिर क्या होगा, शीघ्र ही उत्पाद बना देगा, उत्पाद अलग हो जाएगा और एंजाइम जो होंगे वो भी अलग हो जाएंगे। तो एंजाइम जो होते हैं सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया जो है उसके पश्चात वैसे के वैसे वापस निकल जाते हैं। जैसे कि उत्प्रेरक जो है वो भी यही कार्य करते हैं, इसीलिए एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक कहा गया है, क्योंकि एंजाइम की क्रियाविधि बिल्कुल उत्प्रेरक के समान ही है।